मैं रवीश कुमार मिश्रा, इंडिया कनेक्ट न्यूज। अभी मैं नौतन प्रखंड क्षेत्र के शिवराजपुर पंचायत बाजार स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूं और मैं कुछ ही समय में यहाँ के श्रद्धालुओं से और पुजारियों से और इस ग्राम के सुप्रसिद्ध हमारे माननीय आचार्य महोदय श्री अश्विनी कुमार पांडे जी से मैं इस पंचमुखी हनुमान मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी लूँगा और ये बताएंगे कि मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ, अपने कैमरामैन से कहेंगे तो पंचमुखी हनुमान मंदिर का छायांकित चित्र दिखाएं जो प्रतिमा बैठी हुई है। और इस पे मैं उनके तरफ भी दृश्य करने को कहूँगा जो लोग अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। शिवराजपुर बाजार पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में ये सब हमारे मंदिर के श्रद्धालु हैं और इन लोगों से मैं थोड़ी देर में बात करूंगा और इस पंचमुखी हनुमान मंदिर के बारे में जानूंगा कि आखिर इसका क्या उद्देश्य है और ये क्यों इतना प्रसिद्ध है। मैं अभी यहाँ पे, आपका नाम क्या होगा सर? प्रेमचंद्र सिंह। आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताइएगा? जी बताएंगे। बताइए। देखिए, इस मंदिर से हम लोग बहुत सुखी हैं, खुश हैं। हमारे गांव के जो लोग हैं, भक्तगण हैं, सब लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब लोग जाते हैं, भागते हैं, पूजा ले आकर चढ़ाते हैं। बहुत खुश हैं हम। इस हनुमान जी की जो मंदिर है, जो प्रतिमा स्थापित की गई है, इसको स्थापित पुनर्निर्माण करने में कितना समय लगा था? देखिए, ये तो बहुत जल्द तैयार हुआ है। 1 महीना 7 दिन में सब कुछ मंदिर बनाकर पूजा पाठ शुरू हो गया है। हमारे गांव के भक्तगण बहुत मन लगाकर काम किए हैं। अच्छा, इस मंदिर को बनाने में आप लोग कोई ने, जैसे कि होता है कि कोई बड़ा योजना से कोई सहायता राशि प्रदान हो, ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, हम लोग किसी से जबरदस्ती मांगे नहीं हैं, अपने दिल से आकर खुद भक्त लोग दिए हैं और मंदिर तैयार हो गया। अच्छा, यही कठिनाई नहीं। इस ग्राम के भक्तजनों में बहुत बड़ी हर्षोल्लास देखने को मिली। मैं और एक यहाँ पे हमारे साथी और इस मंदिर के बहुत बड़े लेवल के कहा जाए या बहुत बड़ा भक्त कहा जाए हनुमान जी के, अरुण दास जी महाराज हैं। मैं इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करूंगा। जी, आपका नाम क्या होगा? अरुण कुमार। आप इस मंदिर में क्या करते हैं? वो भोग लगाते हैं, इसको शाम के भी हनुमान जी के बारे में कुछ बताइएगा। यहाँ पे लगातार मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की बहुत लंबी भीड़ लगी होती है। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे जो श्रद्धालु अभी उपस्थित हुए हैं उनको दिखाया जाए। पंचमुखी हनुमान मंदिर शिवराजपुर बाजार में अवस्थित है और इसका क्या महत्व है। यहाँ पे प्रतिदिन श्रद्धालुओं की बहुत लंबी भीड़ लगी रहती है और इस मंदिर के आचार्य सह इस ग्राम के आचार्य श्री अश्विनी कुमार पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी अपने आचार्य महोदय जी से लूँगा। आप अपना नाम बताइएगा। आचार्य अश्विनी कुमार पांडे मैं बोल रहा हूँ। आप इस मंदिर के बारे में और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित के बारे में, मंदिर निर्माण के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मंदिर का निर्माण कब हुआ? ये मंदिर का निर्माण 9/10/2011 को हुआ और जिसमें सभी श्रद्धालुओं का अधिक से अधिक सहयोग रहा। इसमें कोई सरकारी सहायता राशि, सहयोग राशि के रूप में उपलब्ध कराई गई थी? कोई सरकारी सहायता इसमें नहीं प्राप्त हुआ था। समस्त ग्रामवासी और बाजार के व्यवसायी लोग मिल करके इस मंदिर का निर्माण किए और हनुमान जी का स्थापना किए। इस हनुमान जी के बारे में, ये पंचमुखी हनुमान मूर्ति की स्थापना क्यों की गई, इसके बारे में हमारे दर्शक बंधु बताइए। ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर जो है दक्षिणाभिमुख है, पीपल वृक्ष के नीचे है। जिस समय पातालपुरी में अहिरावण के पास राम लक्ष्मण का हरण हुआ था, उस समय हनुमान जी को पंचमुखी रूप धारण किए
और राम जी का मदद किए, उस समय से पंचमुखी हनुमान जी का रूप प्रसिद्ध हुआ। और आज मीडिया के माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये हनुमान जी महाराज ऐसे देवता हैं कि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है और समस्त ग्राम का कल्याण करने के लिए समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से पंचमुखी हनुमान जी का हम लोग स्थापना करके और प्रत्येक दिन नियमानुसार पूजन करते हैं, जिसके मठाधीश श्री असरफी दास जी महाराज हैं, राजेश्वर दास जी महाराज हैं, अरुण दास जी महाराज हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा हनुमान जी की प्रातः और सायंकालीन मध्याह्नकालीन भोग राग पूजा पाठ ये सब कुछ होता है। और परम स्नेही प्रेमचंद्र जी महाराज हैं जो रहते हैं घर पर, तो हनुमान जी में बहुत अधिक समय दे करके और हनुमान जी की सेवा करते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सब कुछ बता दिया, आप बोलिए। जी, अभी आप लोगों ने सुना, ये हमारे मंदिर आचार्य इस ग्राम के आचार्य अश्वनी कुमार पांडे जी थे और उन्होंने बताया कि ये पंचमुखी रूप धारण मूर्ति का स्थापना इसलिए किया गया है ताकि हनुमान जी महाराज पतालपुरी में जब राम और लक्ष्मण की अपहरण करके रावण ले गया था, उस समय हनुमान जी ने वहां अपना पांचों मुख का रूप धारण कर और उसके जंजाल से राम और लक्ष्मण को छुड़ाया। और ये दक्षिणाभिमुख है। हमारे आचार्य महोदय ने बताया कि ये दक्षिणाभिमुख है और पीपल के वृक्ष के नीचे है, यानी ये वेद शास्त्रों के अनुसार ये बहुत अच्छा माना जाता है कि जहाँ भी हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिणाभिमुख हो, पीपल के वृक्ष के नीचे हो, वो सबसे उत्तम माना जाता है। और इसका वजह यही है कि यहाँ दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की बहुत लंबी कतार लगती है और सभी श्रद्धालु अपनी मनोकामना हेतु इस पंचमुखी हनुमान मंदिर में आते हैं और हनुमान जी के चरणों में अपनी माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हैं। और ये हनुमान जी उन सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं जो यहाँ आते हैं। अब मैं फिर अपने आचार्य महोदय जी से कुछ इसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक हूँ ताकि हमारे दर्शक बंधु इसको देख सकें और समझ सकें। क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में आप कुछ और बताइए कि यहाँ अभी मैंने कोई एनुअल फंक्शन या जो भी हमारे श्रद्धालु भक्त आते हैं यहाँ, इसमें जो मंदिर की कमेटी है या मंदिर का जो विधि व्यवस्था है, इसमें कुछ मदद करते हैं? सभी ग्रामवासियों और बाजार के व्यवसायी भाइयों के द्वारा प्रत्येक दिन इसमें सहयोग राशि दे करके यहाँ की पूजा पाठ लंगर जो कुछ होता है सब में सभी लोग सहयोग देते हैं। और ये हनुमान जी के दरबार में जब भी यज्ञ होता है तो सभी ग्रामवासी इसमें असरफी दास जी महाराज, प्रेमचंद्र दास जी महाराज, राजेश्वर दास जी महाराज, अरुण दास जी महाराज, ये 4 साधु बाबा लोग हैं जो कि इस ग्राम में घूम करके और कुछ लाते हैं, ला करके और हनुमान जी की भोग राग करते हैं। और इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, कोई सरकारी फंड वगैरह नहीं है, जो कुछ है यहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा ही मिलता है और उसी से यहाँ का पूजा पाठ अर्चना होता है। इसलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे दर्शक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ताकि ये हमारे आचार्य महोदय ने बताया इस पंचमुखी हनुमान मंदिर के बारे में और हनुमान जी की क्या महिमा होती है, इसके बारे में भी मैं अपने आचार्य महोदय से जानूंगा कि ये हनुमान जी की कितनी बड़ी महिमा है और इनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों की कष्ट किस प्रकार मिट जाते हैं, ये हमारे आचार्य महोदय श्री अश्विनी कुमार पांडे जी बताएंगे। हनुमान जी की पूजा करने से तो बताया गया है कि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी, जो भक्त श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं उन पर शनि देव का प्रभाव कोई नहीं रहता है, राहु केतु का प्रभाव नहीं रहता है और वे संपूर्ण लक्ष्मी से भर जाते हैं, स्थिर लक्ष्मी से भर जाते हैं। इसलिए मैं
मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक भक्तों की कतार ये सनातन धर्म में बताया गया है, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जितने लोग हैं वे सुखी रहे, जहाँ रहे सुखी रहे। और मैं मीडिया के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ कि जो जहाँ है वहीं के हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जरूर शनिवार मंगलवार को पूजा करें। इस पूजा से होता क्या है कि हर प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं और वे मनुष्य दीर्घायु हो जाता है, हर प्रकार की उसकी बुलंदी बनी रहती है। अब मैं इन्हीं श्री कृष्ण जी की भी मूर्ति इस मंदिर परिसर में लगाई गई है, जो इसी गांव के एक श्रद्धालु भक्त जगत नारायण यादव जी हैं, उन्हीं के द्वारा श्री कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। और मैं उन भक्त को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि शिवराजपुर पंचायत में श्री कृष्ण राधा की प्रतिमा नहीं थी, जो उन्होंने अपने सहयोग से अपने कमाई से राधा कृष्ण का मूर्ति स्थापित करके और अपने जीवन को धन्य किए, अपने माता पिता के जीवन को धन्य किए। और इसी परिसर में दोनों मूर्ति है, जिस मूर्ति में सभी ये बाबा लोगों का नाम पहले बता दिया गया, यही बाबा लोग दोनों मंदिर का देख रेख करते हैं। इसकी एक कमेटी है, पूजा कमेटी, जो बजरंग दल के नाम से जानी जाती है। और इस बजरंग दल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सारे भक्तगण हैं और सभी लोगों के द्वारा सहयोग करके और इसमें जो भी नया कार्यक्रम होता है या लंगर होता है, ये सब कार्यक्रम पूर्ण होता है, इसमें कोई प्रकार की कमी नहीं होती है और समस्त ग्रामवासियों का कल्याण इससे है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधुओं को मैं देना चाहता हूं। अभी मैं गौतम प्रखंड क्षेत्र के शिवराजपुर बाजार पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हूं और इस मंदिर का निर्माण 9/10/2011 को शिवराजपुर के स्थानीय भक्तजनों के द्वारा पूरे 1 माह 7 दिन में इसका पूरा निर्माण कराकर और मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराया गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।